अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौ कान फ़ीहिमा इल्लल्लाहु लफ़सदता। नाज़रीन, आज हम एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं। वीडियो बड़ी अहम और इंडिया के अंदर एक पंडित बैठा हुआ और उसके सामने सवाल बड़ा अजीबोगरीब हुआ है। सवाल ये हुआ है कि जी अगर हमें भगवान ने बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया। तो पंडित साहब जो है ना, सन्नाटा छा गया पंडित के ऊपर। तो नाज़रीन, हम वो वीडियो देखते हैं कि आखिर ऐसा सवाल मुश्किल जो कर दिया जो पंडित जवाब नहीं दे सका। तो आइए नाज़रीन वो हम वीडियो देखते हैं। साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। भगवान का नाम है अजन्मा। क्या नाम है? अजन्मा। जो जन्म लेता है वो मर जाता है। जैसे हमने जन्म लिया तो हम मर जाएंगे, पर भगवान का नाम अजन्मा है। उनका जन्म ही नहीं होता तो मृत्यु का सवाल नहीं। इसलिए उन्होंने सबको बनाया, उन्हें किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि वो भगवान है। उनसे ऊपर कोई नहीं। प्रकट होते हैं ना वो। जन्म तो हमारा और आपका होता है। कैसे हुए? प्रकट हुए ऐसे कि वो भगवान ऑलरेडी स्थित हैं। ऑलरेडी हमारे आपके भीतर चेतना के रूप में वही ईश्वर हैं। कुल मिला के ये समझो, ये बताओ कि यहाँ ये पांडाल बना है ना, तो कोई बनाने वाला होगा? आपने जो कपड़े पहने हैं उन कपड़ों को किसी ने बनाया होगा कि बिना बनाए बन गए? बनाया। जैसे कपड़ा है तो बनाने वाला कोई होगा, वस्तु है तो उसे बनाने वाला कोई होगा। उसी तरह ये संसार है। सूर्य चंद्रमा समय से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये संसार यदि चल रहा है सुव्यवस्थित तो कोई तो होगा ना चलाने वाला। और जो चलाने वाला है वही है ईश्वर, वही है परमात्मा। वो सबको जन्म देते हैं। जब भगवान चाहते हैं कि मैं सृष्टि करूं तो वो सृष्टि कर लेते हैं। जब सृष्टि वो प्रलय चाहते हैं तो वो अपने में समेट लेते हैं सब। तो भगवान सदा से है, अनादि है। ईश्वर का कोई अंत नहीं है, ना कोई आदि है, वो अनंत है। तो नाज़रीन, ये था हिंदू पंडित का जवाब जो हम सब ने सुना। तो आइए अब सुनते हैं इस बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से। तो आइए सुनते हैं। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में है, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में है जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूँगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में। अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते नहीं जानते अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे। कहाँ नज़र कर फटना हुआ और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे हैं बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है। अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछू कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले। कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है We have made the earth as an expanse, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा। हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, बैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में। और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है
कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत ज़हन वाले इंसान थे। आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएगा। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, ये रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर द यूवी लाइट, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। एक कुरान में जिसमें 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूँ, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो क्या अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूँगा कि आपके छंदों के उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेता उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाच से कसिच जनिता जनिपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। यही पैगाम दिया गया श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्ष नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो उस ब्राह्मण को बोलो, आप अगर पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, उसमें लिखा है कि खुदा एक है। और ये साफ तौर पे ऋग्वेद में लिखा है वॉल्यूम नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत्य विप्रभुदा वदान्ते, सत्य एक है, हकीकत एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। और जो इल्म वाले इंसान ईश्वर को कई नाम से पुकारते हैं, तो कई नाम से पुकारने की बिल्कुल इजाजत है। नाम अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110। लेकिन खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं खुदा में? मानता हूँ। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते हैं? मानते। तो उसका मतलब आप मुस्लिम है? मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और शेयर कीजिए, और मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाअल्लाह जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है, और मेरी दुआ है अल्लाह पाक जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला को सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक ऐसे ही इनसे दीन इस्लाम का काम लेता रहे। तो नाज़रीन देखें, अगर ये चीज़ देखी जाए, बल्कि ये मुस्नद अहमद की हदीस है। अगर मुसलमानों के अंदर ये बात देखी जाए, मुसलमानों के कुछ लोग ऐसे भी हैं मुसलमानों के अंदर, उनके दिमाग में भी ये चीज़ सवाल बार बार आता है कि जी मन खलक़ अस्समा, आसमान को किसने बनाया?
तो कहा जाता है कि अल्लाह ने बनाया। फिर सवाल करते हैं जी मन खलक़ल अर्ज़, ज़मीन को किसने बनाया? जी अल्लाह ने बनाया। तो फिर आगे से क्या कहते हैं? मन खलक़ल्लाह, कि अल्लाह को फिर किसने बनाया? तो नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये ज़ेहन में वस्सा है, ये बात ज़ेहन में आए, तो आपने कहना आमनतु बिल्लाहि व बिरसूलिही, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता हूँ। तो नाज़रीन, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह नबी पाक ने फरमाया कि जन्नतियों को अपना दीदार करवाएंगे। नाज़रीन, दीदार होगा, अल्लाह को देखेंगे, लेकिन दूसरी ज़िंदगी में, जैसा कि कुरान पाक की आयत है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अल्लाह पाक अपने महबूब से ये बात कह रहे हैं कि ए मेरे महबूब, आपकी दुनिया की ज़िंदगी से बेहतर आखिरत की ज़िंदगी है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ये तो नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, सारे चले जाएंगे और नेमतें दी जाएंगी, और अल्लाह पाक ये बात कहेंगे कि कोई नेमत तो नहीं रहेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं रहेगी। तो जन्नती सारे कहेंगे अल्लाह हर चीज़ मिल गई, जो सोचते हैं वो सामने आ जाती। फरमाया अभी तो मैंने 2 नेमतें दी नहीं हैं। उनमें से अल्लाह पाक एक ये कहेंगे कि मैं आज आपसे राज़ी हो चुका हूँ, कभी नाराज़ नहीं होगा। दूसरी नेमत अल्लाह पाक कहेंगे कि जन्नतियों खुश हो जाओ, आज मैं आपको अपना दीदार भी करवाऊँगा। नाज़रीन, यहाँ से पता चलता है कि जन्नत के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का हम दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। तो नबी पाक के सहाबा फरमाने लगे अल्लाह का दीदार हम कैसे करेंगे, कि हम आइडिया उठा के देखेंगे या से कैसे देखेंगे? नबी पाक ने फरमाया जहाँ पे भी आप खड़े होगे तो आप अल्लाह का दीदार कर सकोगे। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।